नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं टीजीटी पीजीटी अड्डा के इस महामंच पे, एंड टीचर्स अड्डा के इस महामंच पे हम आप सभी से कुछ खास इंफॉर्मेशन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता ही है, जैसा कि मेरे स्क्रीन के पीछे देख पा रहे होंगे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन दैट इज कॉल्ड द केवीएस और नवोदय ने एक तरह से एकजुट होकर वैकेंसी देखने को मिलता है। और ये वैकेंसी ठीक उसी तरह से जो कुछ दिन पहले हम लोग ईएमआरएस की वैकेंसी देख रहे थे, उसी के तर्ज पे ये वैकेंसी लाया गया। इस वैकेंसी में खास क्या है वो ज्यादा डिटेल में हम लोग समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रखे होते हैं और मास्टर्स अलग सब्जेक्ट से कर रहे होते हैं। वो बच्चों को क्या मौका मिलेगा या नहीं, उन सब पर भी बात आज डिटेल से करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझते हैं। जितने भी रिक्रूटमेंट्स हैं, जो बैकलॉग रिक्रूटमेंट्स इस रिक्रूटमेंट के तहत लाया गया है, पूरी तरह से आप लोग देख लीजिए। सबसे पहला तो आप जब रिक्रूटमेंट्स की बात करते हैं, यहाँ पे साफ साफ आप चाहे असिस्टेंट कमिश्नर हो या प्रिंसिपल हो या वाइस प्रिंसिपल हो केवीएस में, यहां से हम बात करते हैं दैट इज कॉल्ड द पीजीटी इन केवीएस। पीजीटी इन केवीएस में अगर हम वैकेंसीज की टोटल बात करें तो लगभग आप देख पा रहे होंगे कि 1465 वैकेंसीज यहाँ पे है। और 1465 वैकेंसीज की अगर हम थोड़ा सा डिटेल में अगर हम बात करते चलें, थोड़ा डिटेल हम एक एक चीज देख लेते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट में कितना जो है आपको देखने को मिल रहा है। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको टोटल 32 सीट्स दिख रहे हैं, ईडब्ल्यूएस में 7 और ओबीसी एनसीएल में 20। तकरीबन अगर आप बात करें तो टोटल जो सीट्स हैं आपके हिस्ट्री में वो है 75। और सबसे ज्यादा जो दिख रहा है 213 सीट्स यहाँ पे वो है आपके केमिस्ट्री में। साइंस में अच्छा खासा और फिजिक्स में 213 सीट्स दिख रहा। अच्छा सीट्स है ये, अच्छा खासा सीट्स आप कह सकते हो। 75 सीट्स टोटल जो है हिस्ट्री में, जिसमें से अनरिजर्व्ड का 32 और ओबीसी का आपको 20 सीट्स दिख रहे हैं। बाकी एससी एसटी सबके सीट्स अलग अलग डिवाइड। 75 सीट किसमें है? केवीएस में, केंद्रीय विद्यालय में। यही सीट्स को एनवीएस में लिखा हुआ है साफ साफ, इंक्लूडिंग बैकलॉग वैकेंसीज को जोड़कर। अगला देखते हैं। पहले तो हम बात कर रहे हैं पोस्ट की, पोस्ट के बाद हम बात करेंगे डिटेल सिलेबस की, उसके बाद हम फी की और कंप्लीट सिलेबस डिस्कशंस की। आज की सेशंस में हम लोग ये पूरी विस्तार से डिस्कस कर रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स पीजीटी इन एनवीएस। एनवीएस की बात कर रहे हैं आप लोग, यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एनवीएस में देखते हैं, एनवीएस की ये वैकेंसी है। एनवीएस की वैकेंसीज में आप एक बार थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। हिंदी में टोटल जो है 127 सीट्स है एनवीएस में, इंग्लिश में 146 है, फिजिक्स में आप बात कर सकते हो 186, 186, केमिस्ट्री में 121, मैथमेटिक्स में 167, बायोलॉजी में 161 एंड हिस्ट्री में 110 सीट्स है। किसमें? एनवीएस में, नवोदय विद्यालय संगठन में आपको कितना दिख रहा है? 110 सीट्स। काफी सीट्स है, वहां पे 75 के आसपास में, यहाँ पे 110 सीट, कम नहीं होता। ज्योग्राफी में 106 सीट्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल का 1513 सीट्स आपको दिख रहा होगा टोटल यहाँ पे वैकेंसीज। इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर एंड फिजिकल एजुकेशन मिला के 1513। और यहाँ पे अगर हम बात करें दैट इज कॉल्ड दी केवीएस में 1465। तो 1513 और 1465 मतलब एक साथ बल्क में कहीं ना कहीं ये फॉर्म देखने को मिल रहा है। पीजीटी इन मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में जैसे असमीज है, गारो है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, बांग्ला है, इन सब में भी अच्छे खासे सीट्स देखने को मिल रहे हैं। फिर उसी तरह से टीजीटी के हैं वैकेंसीज। टीजीटी की टोटल वैकेंसी 2794 है। एंड नेक्स्ट है लाइब्रेरियंस। लाइब्रेरियन की भी वैकेंसीज आप खास तौर से देख पा रहे होंगे कि टोटल 147 सीट्स है, जिसमें अनरिजर्व्ड 61, ईडब्ल्यूएस 14, ओबीसी एनसीएल दैट इज द 39 और उसी तरह से एससी 22, एसटी 11, 147 सीट्स है। उसके बाद टीजीटीज इन हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंसेस टोटल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये आपके वैकेंसीज, टोटल वैकेंसीज की बात कर लें तो तकरीबन 2978 सीट्स आपको दिख रहा है। लैंग्वेज वो थे केवीएस के, ये लैंग्वेज हैं आपके एनवीएस के। एनवीएस में भी ठीक ठाक लैंग्वेज में आपको दिख रहा होगा सीट्स 443 और पीआरटी के भी अच्छे खासे 3365 सीट्स। ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ इस सीट्स की। नॉन टीचिंग स्टाफ्स की भी वैकेंसीज केवीएस में ठीक ठाक है, इंक्लूडिंग ऑल दी, चाहे वो एनवीएस का हो चाहे केवीएस का हो। ये सारे वैकेंसीज के बाद सवाल वैकेंसीज के साथ साथ इंपॉर्टेंट है हमारा कि सर क्या सिलेबस है, सिलेबस समझाए, पैटर्न क्या है वो समझने की जरूरत है। ये एग्जाम 2
टायर में होगा टायर 1 और टायर 2 के रूप में आप जान रहे हैं, टायर 1 प्लस टायर 2 के रूप में आप जान रहे हैं इस वैकेंसीज को। पहले जो क्वालिफाइंग नेचर है, जो क्वालिफाई करेंगे वही टायर 2 में बैठ सकते हैं। टायर 2 में आपको अपना सिलेबस देखने को मिलेगा। जैसे आप पीजीटी हिस्ट्री के कैंडिडेट है, पीजीटी हिस्ट्री के कैंडिडेट्स को आपको उससे सवाल देखने को मिलेगा। 85% आपके वेटेज देखने को मिलेंगे आपके सब्जेक्ट से, और 15% जो है इंटरव्यू में। मतलब 100 मार्क्स के पेपर होने हैं जिनमें 85 मार्क्स के पेपर होंगे और 15 मार्क्स के इंटरव्यूज बेस्ड होगा। देखिए, अगर हम बात करें प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स जो है साफ साफ लिख रहा है यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर है। क्या है? क्वालिफाइंग नेचर है। और सभी सब्जेक्ट में मल्टीटास्किंग, एनवीएस की भी बात अगर हम करें तो आपको 2 घंटे मिलेंगे विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट इंडिविजुअली। कंपोनेंट टेस्ट के रूप में अगर रीजनिंग की बात करें, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, न्यूमेरिक एबिलिटी में मैथ्स का जो है 20 क्वेश्चन है, बेसिक्स कंप्यूटर भी 20 क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद आपका जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चंस का है। लैंग्वेज दैट इज द इंग्लिश का 10 है। ठीक है। उसके बाद आपके लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 1 अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में, जैसे हिंदी आप ले लेते हैं, तो ये आपके 10 है। टोटल जो है आपके क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चंस का 3 मार्क है, उसी तरह से 300 मार्क्स पे। तो इस पर आपका, जैसे ईएमआरएस में क्या हुआ था कि एक सीट पे, जैसे फॉर एग्जांपल केवीएस में 75 सीट है पीजीटी पे, तो आपको 750 स्टूडेंट लेना है। ईएमआरएस का एग्जांपल के तौर पे एक सीट पे 10 वैकेंसीज थे। ठीक उसी तरह से हो सकता है कि पीटी में एक सीट पे 10 गुना जो है रिजल्ट ले। उसके बाद पीटी आप 2 देखेंगे, एग्जामिनेशन मोड की बात करते हैं। यहां पे साफ साफ लिखा हुआ आप देख पा रहे होंगे। मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर देता हूं या बड़ा कर देता हूं। ठीक है, देखिए ध्यान से। देयर विल बी द 2 टायर एग्जामिनेशन फॉलोड बाय द इंटरव्यू फॉलोइंग पोस्ट। पहला बात है कि 85% आपके सब्जेक्ट का और 15% आपके इंटरव्यू का होगा। ठीक है। इसी तरह से सभी में आपको देखने को मिलेंगे। इंटरव्यू, द इंटरव्यू विल बी ऑफ द 100 मार्क्स। तो वेटेज 100 मार्क्स का आपका जो है इंटरव्यू है। द इंटरव्यू विल बी द 100 मार्क्स। टायर 2 में याद रखिएगा कि आपके सब्जेक्ट का 85% वेटेज है और 15% वेटेज आपके इंटरव्यू का है। इसके टोटल मार्क्स आपके टायर 2 ही डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शंस में जो अहम रोल है ना, जैसे सिलेक्शंस आपका जो होगा टायर 2 से ही, लेकिन टायर 1 पास नहीं कीजिएगा तो टायर 2 दीजिएगा कैसे? तो टायर 1 पास करना जरूरी है। पहला फेज फर्स्ट पास कीजिएगा, वो क्वालिफाइंग नेचर है। कमो मार्क्स से पास हो, लेकिन पास होना जरूरी है। लेकिन टोटल आपके जो पोस्ट है, आपके हिसाब से जो जोन मिलेंगे, वो सब इस पर निर्भर करेगा आपके सब्जेक्ट पे। 85% जो है आपके सब्जेक्ट का वेटेज है और इंटरव्यू का 15%। तो इसके बाद अब सवाल ये उठता है कि सर फी कितना होता है, फी कितना देना पड़ेगा? सेम फी स्ट्रक्चर है जो ईएमआरएस का था। आप देखें थोड़ा ध्यान से। इसके लिए वैकेंसी के लिए बहुत दिन से, बहुत बेसब्र से बच्चे इंतजार कर रहे थे। असिस्टेंट कमिश्नर का 2300, प्रोसेसिंग फीस सब में 500 रुपया लिया गया है। प्रिंसिपल का भी 2300 प्लस 500 जो है प्रोसेसिंग। वाइस प्रिंसिपल का 2300 प्लस 500 प्रोसेसिंग। पीजीटी एग्जामिनेशंस में आपके 1500 फी है। यहां से जितने भी है मोस्टली यहां तक का टीजीटी के सभी एग्जामिनेशन तक 1500 प्लस 500 आपके प्रोसेसिंग फी, मतलब 2000 रुपया आपको फी देने हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा फी है, फी का रेट बहुत ज्यादा रखा है, क्या पता नहीं, आई डोंट नो। इतना फी होगा तो बस दिक्कत हो जाएगा बच्चों को। इतना फी नहीं होना चाहिए वैसे, वो भी केंद्रीय संगठन का है। खैर, तो 2000 फी है। अब इसके बाद हम लोग टोटल डिस्कस तो हम लोग कर चुके हैं, कितने वैकेंसीज, एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, एक खास बात आप लोग को मैं बता दूं, जो अभी डिस्कशंस का एक पार्ट आया है कि जो मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को कहा था कि एलिजिबिलिटी क्या है, कौन छात्र फॉर्म भर सकते हैं। जैसे आज मेरे पेड क्लास में एक स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर क्या अगर मेरा ग्रेजुएशन दूसरे सब्जेक्ट से और मास्टर्स मैंने हिस्ट्री से किया तो क्या मैं पीजीटी के लिए एलिजिबल केवीएस में रहूँगा? तो मैंने उनको कहा था कि जैसे नोटिफिकेशन आने दीजिए, जैसे नोटिफिकेशन आता है लेट यू नो। तो इसका एकदम साफ साफ इसका एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप
जो है इस कंडीशन में अब एलिजिबल नहीं होंगे। पोस्ट पीजीटी, कोई भी पीजीटी, जैसे पीजीटी हिस्ट्री का है, देख लीजिएगा पीजीटी हिस्ट्री है ना, यहां पे लिखा हुआ कंसर्न सब्जेक्ट एनी स्पेशलाइजेशन कंसर्न सब्जेक्ट, आप मास्टर्स होंगे एंड कंसर्न सब्जेक्ट से ही ग्रेजुएशन लेवल ऑल्सो होना चाहिए। जैसे आपका ईएमआरएस में आप वंचित रह गए थे, आप फॉर्म भरने में, आप अगर केमिस्ट्री वाले हैं तो आपका ग्रेजुएशन केमिस्ट्री पीजीटी मतलब मास्टर्स भी आपका केमिस्ट्री में। उसी तरह से हिस्ट्री में अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं और हिस्ट्री में ही आपने मास्टर्स किया, एंशिएंट से हो, मेडिएवल से हो या मॉडर्न से हो, आप एलिजिबल होंगे इस एग्जामिनेशंस के लिए। ग्रेजुएशंस जो है मतलब हिस्ट्री से होना जरूरी है और मास्टर्स भी हिस्ट्री से, हिस्ट्री में कोई भी सेक्शन से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे एक अच्छा बात यह है, बिहार में अगर होते तो बिहार में आपको एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न वाले को हटा देता है, बिहार में हिस्ट्री जनरल वाले को एलिजिबल किया गया। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट डेटा कहीं ना कहीं दिखता है। अब सवाल हमारा, सर सिलेबस क्या होगा? हर एक पहलू को आप लोग आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हर एक पहलू पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट इज द सिलेबस। चलिए सिलेबस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सिलेबस की अगर हम बात करें टायर 2 जो कि 85% वेटेज रखने वाला है, इसमें अगर राइटिंग इन सिटी लाइफ दैट इज कॉल्ड दी, आपका 11th के एनसीईआरटी के क्वेश्चन साफ साफ है। एन एम्पायर अक्रॉस द कंटिनेंट्स दैट इज दी, ये भी 11th का है। नोमैडिक एम्पायर्स 11th से रिलेटेड है। 3 ऑर्डर्स 11th का एनसीईआरटी है। चेंजिंग कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस 11th से है। डिस्प्लेसिंग दैट इज द इंडिजिनियस पीपल, ये भी 11th से। पार्ट 2 मॉडर्नाइजेशंस। अब 11th के बाद ये 12th का एनसीईआरटी है। आपको मैं डिटेल डिस्कस कर रहा हूं कि कहां से क्या क्वेश्चंस है। आपने अभी तक क्या देखा, दैट इज कॉल्ड द 11th एनसीईआरटी। 11th एनसीईआरटी पहले मैं समझा देता हूं कि कहां से सिलेबस को उठाया गया है। उसके बाद ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, ये आपका 12th के एनसीईआरटी से पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। 12th में 3 पार्ट में बटे हैं हिस्ट्री को। ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, किंगशिप, कास्ट एंड क्लास, थिंकर्स, बिलीव एंड बिल्डर्स, ये सभी के सभी आपको इतना तक मिल जाता है। दैट इज अ पार्ट 1 में। थ्रू द आइज ऑफ द ट्रेवलर्स, ये पार्ट 2 में आपका जब देखिएगा अतीत इतिहास का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उन सब के पूरे तरह से आपको ये पार्ट 2 का है। मतलब एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न को 3 पार्ट में बांटा है आपका। ये जमींदार, कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइट्स, ये आपको देखने को मिलेंगे पार्ट 3 में। इन सब को पढ़ने के बाद दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट्स की अगर आप बात करें तो आप एनसीईआरटी तो पढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ आप लोगों को पहले बता देता हूं, जो राज्यों में, स्टेट में एससीईआरटी का सिलेबस चलता है, एससीईआरटी 9th 10th का भी सिलेबस आपको साफ साफ दिख रहा है। जो क्वेश्चंस बनेंगे वहां से, गांधीयन एरा, गांधीयन लीडरशिप, ये सभी गांधी जी के जितने भी मूवमेंट्स हैं इत्यादि सभी क्वेश्चंस यहां से देखने को मिलेगा। फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस, आपके कॉन्स्टिट्यूशंस कब तैयार हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशंस में आर्टिकल, कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे इत्यादि क्वेश्चंस के पार्ट है। ये आपके हो गए। दैट इज अ, देखो कितना आसानी से कह दिया कि आप एनसीईआरटी 11th और एनसीईआरटी 12th और कुछ एससीईआरटी की किताब पढ़ ले, लेकिन ये सिलेबस सफिशिएंट केवीएस और एनवीएस के एग्जामिनेशंस के लिए नहीं है। सिलेबस जरूर दिया है, इसका मतलब हमारा मेन फोकस रहेगा एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे, ये मैं मान लिया और आपको करने भी पड़ेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो सिलेबस है आपका डिटेल सिलेबस, आप अगर चाहेंगे कि एनसीईआरटी पढ़ के सिलेबस को कवर कर लें, आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, नहीं, असंभव है। क्योंकि सीट्स जितना एक्सपेक्टेशंस था उतना सीट्स नहीं है। 110 और 175 मतलब 75 सीट्स, मतलब 220 सीट्स नहीं है टोटल मिला के एनवीएस केवीएस। भीड़ तगड़ा है, ठीक है। फॉर्म्स लगभग बच्चे भरेंगे और भरना भी चाहिए। आपके सिलेबस जो है, अगर हम बात करें एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न के सिलेबस, लगभग आपका 6 महीने के सिलेबस है। और उन सिलेबस को सबका डिटेल अगर हम बात करें कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चंस आप देख रहे हो यहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता एनसीईआरटी में बहुत कम दिया है। आप अगर लोथल पढ़ रहे हो तो लोथल को बहुत डिटेल में, चानहुद्रो पढ़ रहे हैं तो डिटेल में, तो वो पूरे डिटेल्स में यहाँ पे नहीं मिलेंगे
उसको हम लोग सिलेबस के माध्यम से, हम लोग क्लास के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो ये थे आपके कंप्लीट डिटेल डिस्कशंस। आप सभी को किसी भी तरह के क्वेरीज हो तो नीचे दिए गए ये इस पट्टी पे जो है नंबर है उस पर जरूर जो है कांटेक्ट करें, आपको हमारे क्लास के बारे में ज़रूर बता दिए जाएंगे। तो आई होप ये क्लास आप सभी के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। अच्छे से देखिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करें। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशंस। जय हिंद, जय भारत।